तो दोस्तों अभी आपके सामने है ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। आज महिंद्रा ने अपनी ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन के ऑटोमेटिक और फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट्स की ऑफिशियल प्राइसिंग इंडिया में अनाउंस कर दी है। अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो मैनुअल के मुकाबले ऑटोमेटिक 1.96 लाख रुपीस ज्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट कर रहा है। करीब 2 लाख रुपए का डिफरेंस है मैनुअल और ऑटोमेटिक में। और अगर आप टू व्हील ड्राइव से फोर व्हील ड्राइव में स्विच करना चाहते हैं तो यहां पर 2.45 लाख रुपीस, लगभग 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस है अगर आप चाहते हैं महिंद्रा का फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन को लेना। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं क्या ये ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन आपके लिए साबित होगा, कौन सा वेरिएंट आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। अब इन फीचर्स की बात, कैसी इसकी ड्राइविंग है, कैसा इसका पूरा कंफर्ट है, कैसे इसकी सेफ्टी है, ये हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं जब से स्कॉर्पियो एन इंडिया में लॉन्च हुई है। लेकिन जो ऑटोमेटिक और जो फोर व्हील ड्राइव की प्राइसिंग इंडिया में आ गई है ना, इसने अपना एक सेगमेंट बना लिया है। किस हिसाब से किस सेगमेंट का कस्टमर इसे लेगा अब बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है। अब ये जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट देख रहे हैं ना, इनमें जो 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है मैनुअल के मुकाबले, ये कहीं ज्यादा दिया गया है अगर आप देखेंगे एक्सयूवी 700 या फिर थार के मुकाबले। और एक तरीके से आप देखिए जो इनका 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, चाहे पेट्रोल देखिए या फिर डीजल देखिए, ये वही सेम है जो एसिन के द्वारा इनकी थार में दिया जाता है या फिर जो आपकी एक्सयूवी 700 है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चेंजेस हैं जिनकी बात करेंगे। और साथ ही स्टार्टिंग में मैं आपको बताता चलूं कि जो आपकी नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है, इसकी ऑफिशियल बुकिंग 30 जुलाई 2022 से स्टार्ट होगी। 30 जुलाई 2022 से आप इसकी ऑफिशियल बुकिंग करवा सकते हैं। और अगर आप इसकी बात करेंगे डिलीवरीज की, तो महिंद्रा कह रही है कि वो 26 सितंबर 2022 से इसके डिलीवरीज स्टार्ट कर देंगे और दिसंबर 2022 तक करीब 20,000 डिलीवरियां कर चुके होंगे। और जैसे इन्होंने कहा भी है ना कि जो ये प्राइसिंग अभी आई हुई है ये केवल 25,000 स्टार्टिंग बुकिंग्स के लिए है। काफी इंट्रोडक्टरी प्राइस है, तो उसके बाद 50-60 हजार रुपए फिर बढ़ जाने हैं। और जो कंप्लीट प्राइस डिटेल है वो अभी आपके सामने है, देख सकते हैं। Z2, Z4, Z6, Z8 और Z8 लग्जरी वेरिएंट सारे आपके सामने हैं। पेट्रोल, मैनुअल स्टार्टिंग में प्राइस सबकी आ चुकी थी। ऑटोमेटिक की प्राइसिंग आपके सामने है। जो Z4 वेरिएंट है वो आपको पेट्रोल में ऑटोमेटिक दे रहा है, साथ ही डीजल में भी ऑटोमेटिक दे रहा है। लेकिन जो Z6 वेरिएंट है वो बड़ा खास वेरिएंट है। इसमें आपको पेट्रोल का कोई नामो निशान नहीं मिलता, ना ही कोई मैनुअल था, ना ही कोई ऑटोमेटिक आया हुआ है। लेकिन डीजल में मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों है। लेकिन इसका एक और डाउनसाइड मुझे दिखा कि इसमें आपको कोई भी फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी नहीं है। तो अगर हम फोर व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट्स की बात करें तो आपको केवल Z4 में मिल रहा है, Z8 के साथ मिलेगा और Z8 लग्जरी के साथ मिलेगा। ये Z6 में क्यों नहीं दिया ये कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर Z6 में दिया जाता तो काफी पैसे बचते कस्टमर्स के, अननेसेसरी Z8 में स्विच नहीं होना पड़ता, Z6 से ही काम पूरा चल जाता। अब अगर इन फ्यूचर अगर आप देखेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के, अगर आपको Z6 वेरिएंट में भी डीजल ऑटोमेटिक के साथ 4x4 का ऑप्शन दिया जाए तो ये गाड़ी 19.5 लाख रुपए एक शोरूम में आपको सारे फंक्शन दे सकती है। तो शायद महिंद्रा बाद में इसको कंसिडर करे। लेकिन अभी जैसे महिंद्रा कह रही है कि हम पहले जो टॉप एंड वेरिएंट है उनकी डिलीवरीज पे ज्यादा ध्यान रखेंगे और जो लोअर मॉडल है उनकी डिलीवरी थोड़ा देर में करेंगे, जो कि सही बात भी है कि कंपनी चाहती है कि रोड पे पहले उनके टॉप एंड मॉडल चले जिससे कस्टमर थोड़ा और ज्यादा उससे अट्रैक्ट हो। लेकिन फिर भी देखा जाए तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की प्राइसिंग काफी ज्यादा ओवरऑल देखा जाए ना अच्छी प्राइसिंग रखी गई है। पेट्रोल और डीजल में केवल 50,000 का डिफरेंस है, ऑटोमेटिक और मैनुअल में 1.96 लाख रुपीस का डिफरेंस, करीब 2 लाख रुपए का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा लग रहा है लेकिन फिर भी जस्टिफाइड है। और जो और व्हील ड्राइव वाला सिस्टम है जहां पर टू व्हील ड्राइव से आपको 4x4 के ऑप्शन में स्विच होने का मौका मिल रहा है, यहां पर 2.5 लाख का डिफरेंस है। ये भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है लेकिन ये भी ठीक ही लग रहा है क्योंकि कोई भी कंपटीशन इतना दे ही नहीं रहा है, तो मजबूरी में आपको लेना भी पड़ेगा। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ठीक है। और वहीं अगर आप एक नजर इसके फीचर में भी डालेंगे तो Z4 की पेट्रोल की फीचर लिस्ट है आपके सामने है। इसमें आपको ESC का फंक्शन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसके साथ आपको डायनेमिक कंट्रोल ऑफर किया गया है, हिल होल्ड कंट्रोल है और उसके साथ हिल डिसेंट कंट्रोल भी दिया गया है। प्राइस का डिफरेंस भी आप देखेंगे 1.96 लाख रुपीस का है और जो फाइनल प्राइस है 15.45 लाख रुपीस। यानी कि एक तरीके से ये स्कॉर्पियो एन का बेस ऑटोमेटिक वेरिएंट रहेगा। Z4 पेट्रोल 15.5 लाख रुपए की रेंज में रह रहा है और ऑन रोड जाते जाते ये गाड़ी लगभग 17 लाख को क्रॉस करेगी जैसे ही आपका स्टेट की लोकेशन है। वही फंक्शन आपको डीजल के साथ मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलने वाला है जो कि थोड़ा अलग इसको बनाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है। पावरफुल डीजल इंजन है, 400 Nm का टॉर्क है जो कि मैनुअल के मुकाबले ज्यादा मिलेगा। उसके साथ Z6 में वही सेम फंक्शन है। Z8 में अलॉयज का फंक्शन आ जा रहा है 18 इंच के, क्योंकि खास बात यही है कि ऑटोमेटिक में बड़े अलॉय दिए गए हैं और वही सेम चीजें आगे भी है। 255/60R 18 का टायर मिलेगा आपको। और अगर आप मैनुअल वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस के अलॉयज मिलेंगे। आप अपने एंड से उसको बाद में मॉडिफाई करवा के अपग्रेड करवा सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपके लिए आने वाली है।
लेकिन अगर आप बात करेंगे इसके हर एक वेरिएंट की फीचर लिस्ट की, तो अब हम बात करते हैं प्राइसिंग भी डिटेल में समझेंगे क्या कुछ है। तो सबसे पहले बात आती है बेस मॉडल की, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियो एन का Z2 वेरिएंट। अब Z2 वेरिएंट और Z4 वेरिएंट एक साथ मैं आपने ले आया हूं, क्योंकि इंजन ऑप्शन में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों में ही सिमिलर इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और महिंद्रा ने खुद से किया सेल्टॉस के साथ इसे कंपेयर किया था, तो किया सेल्टॉस का HTK वेरिएंट जो कि डीजल मैनुअल है वो आपके सामने ही है, और जो HTK वेरिएंट में ही पेट्रोल मैनुअल है किया सेल्टॉस का, वो आपके सामने है। महिंद्रा ने ये दिखाया था कि जो प्राइसिंग सेंस है वहाँ पर इनने कितनी कंपटीटिव प्राइसिंग रखी है, कि जो सेल्टॉस है जो कि एक सेगमेंट नीचे वाली गाड़ी है, उसी की प्राइस में उन्होंने स्कॉर्पियो एन को ऑफर करा है। अब होने को स्टार्टिंग प्राइस है, लेकिन फिर भी काफ़ी सही है। फीचर फ्रंट भी देखेंगे तो सब कुछ आपको मिल रहा है। इंजन ऑप्शन देखेंगे तो पेट्रोल में तो पूरी पावर दे रहा है, डीजल में थोड़ा डिट्यून मिलता है। टच स्क्रीन मिल रही है बेस मॉडल से, ऑडियो कंट्रोल मिलेंगे स्टीयरिंग में, सेकंड रो में AC वेंट ऑफर कर रहे हैं, थर्ड रो में तो टॉप एंड में भी नहीं है। उसी के साथ डुअल बैरल आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED टेल लैम्प्स हैं, LED टर्न इंडिकेटर है, पावर स्टीयरिंग आपको इलेक्ट्रिक मिलेगा पेट्रोल वेरिएंट के साथ, डीजल में वाला इलेक्ट्रिक वाला नहीं है। उसके साथ गाड़ी आपको रियर व्हील ड्राइव मिलने वाली है। मेन चीज़ वही है जैसे कि आपने बोलेरो नियो में देखा है, वही चीज़ है, यानी कि जो पीछे वाले एक्सल है सीधे उनको पावर जाएगी। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रहने वाली है Z6 वेरिएंट। अब Z6 वेरिएंट में सबसे सही चीज़ इसमें दी गई है, इसमें मिलने लग जाती है सनरूफ। और लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है कि इसमें आपको कोई भी पेट्रोल का ऑप्शन नहीं दिया गया है, उसी के साथ आपको कोई भी 4x4 का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। इसको थोड़ा ऐसा बनाया गया है ना कि इसमें सिर्फ डीजल का ऑप्शन मिलेगा मैनुअल, और डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। सनरूफ आपको देख पा रहे हैं, एलेक्सा का फंक्शन दिया गया है, सीट्स आपको फैब्रिक ही मिलेंगी, सनरूफ दी गई है, एयरबैग आपको 2 ही मिलेंगे। जो वाटलिक सस्पेंशन है वो तो बेस मॉडल से मिलने वाला है, साथ ही जो पेंटालिंक सस्पेंशन है वो भी बेस मॉडल से रहेंगे। लेकिन इसमें जो डीजल इंजन है ये अब आपको पूरी पावर दे रहा है। देखिए 175 PS की मैक्सिमम पावर है, और 370 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा मैनुअल के साथ, और ऑटोमेटिक में पूरा टॉर्क देगा 400 Nm का। अब इस बार इन्होंने Z4 को भी यहाँ पर दोबारा से दिखाने की कोशिश करी है कि हमने पावर बढ़ा दी है। वही चीज़ जो Z4 है ना, जो मैंने आपको बताया, क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन भी देता है। लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात है, अगर आप Z4 में 4x4 का ऑप्शन ले लीजिए, डीजल के साथ ऑटोमेटिक ले लीजिए, तो 18,40,000 रुपये में आपको सभी कुछ दे रहा है। लगभग अलॉय नहीं मिलेंगे आपको, बस सनरूफ है वो आप मिस आउट करेंगे। लेकिन अगर हाईवे के हिसाब से भी आप देखें तो क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन दे रहा है। और यहाँ पर टाटा सफारी XM वेरिएंट जो कि डीजल मैनुअल है केवल, उसके साथ कंपेयर करा है, वो करीब 16.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा ऊपर जाती है। प्राइसिंग आपके सामने है 16.69 लाख रुपीज़ में, और इसकी प्राइसिंग भी आपके सामने है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे सेल्टॉस का HTX मॉडल वो भी आ चुका है, उसकी प्राइस रहती है 15.29 लाख रुपीज़। और अगर आप इन दोनों Z4 और Z6 से कंपेयर करेंगे तो ये कहीं आगे ही निकल जा रहे हैं प्राइसिंग सेंस में भी। और अगर आप देखो ना, जो Z6 है ये आपको डीजल में ऑटोमेटिक 16.95 लाख रुपीज़ में कॉस्ट कर रहा है, तो लगभग 17 लाख रुपए में आपको Z6 में भी काम के फंक्शन मिल रहा है। सिर्फ जो 4x4 वाला फंक्शन अगर वो मिल जाता तो ये गाड़ी डीजल के साथ ऑटोमेटिक भी देती, 4x4 का ऑप्शन भी दे देती, और 19.5 बजट था, जो कि आपको XUV 700 की मैं कहूं कि AX5 वाले फंक्शन है वो सब कुछ मिलते हैं। और अगर हम बात करेंगे स्कॉर्पियो एन के Z8 मॉडल की, जो कि एक टॉप एंड मॉडल की ओर देखा जा रहा है, जिसमें आपको पेट्रोल मैनुअल 16.99 लाख रुपीज़ में कॉस्ट किया गया है, पेट्रोल में ऑटोमेटिक 18.95 लाख रुपीज़ में कॉस्ट किया गया है। अगर आप डीजल में मैनुअल देखेंगे तो कॉस्ट किया गया है 17.49 लाख रुपीज़, और डीजल में ऑटोमेटिक 19.45 लाख रुपीज़, और डीजल में मैनुअल के साथ 4x4 19.94 लाख रुपीज़, और डीजल में ऑटोमेटिक उसी के साथ 4 व्हील ड्राइव जो कि इनका एक्सप्लोर वाला लेने वाला है, उसके अलग मोड्स भी आपको दिखाऊंगा लास्ट में, 21.9 लाख रुपीज़ में आपको कॉस्ट कर रहा है। यानी कि 22 लाख रुपए में ये गाड़ी आपको डीजल के साथ ऑटोमेटिक और 4x4 के ऑप्शन दे रही है। देखते हैं क्या कुछ है इसमें। लेकिन इस गाड़ी की सबसे खास बात यह है कि ये जो Z8 वेरिएंट है ना, ये सारे ही फंक्शन ला रहा है। डीजल तो वही टॉप एंड वाला मिलेगा, गाड़ी में आपको 6 एयरबैग मिलने स्टार्ट होता है, यानी कि सेफ्टी सेंस में भी सही है। ESC का फंक्शन मिलेगा, थोड़ी गाड़ी की हाइट ज़्यादा है तो पहाड़ों में एक बॉडी रोल कम फील होगा। अगर आप सडन ब्रेकिंग करेंगे, सडन कॉर्नरिंग करेंगे तो गाड़ी ज़्यादा स्टेबल फील होगी। उसके साथ आप देखेंगे ना, लेदरेट सीट मिलने यहाँ से स्टार्ट होती है, LED हेडलैम्प्स मिलने स्टार्ट होते हैं, उसके साथ LED फॉग लैम्प मिलने स्टार्ट होंगे। 17.78 सेंटीमीटर का आपको ड्राइवर क्लस्टर ऑफर कर रहे हैं, उसी के साथ 20.32 सेंटीमीटर की आपको स्क्रीन ऑफर की गई है। सनरूफ तो आपको Z6 भी देती है, एलेक्सा के सपोर्ट है, कीलेस एंट्री का फंक्शन है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, मतलब Z8 में काम के फंक्शन सारे दिए गए हैं। और करीब 22 लाख रुपए की रेंज आपको डीजल के साथ ये ऑटोमेटिक का फंक्शन भी दे रही है, उसी के साथ आपको 4x4 भी दे रही है 22 लाख रुपए एक शोरूम में, और करीब 24 लाख रुपए की रेंज में आपको ऑन रोड गाड़ी
जैसे हम बात भी कर रहे थे कि महिंद्रा ने अपनी Z6 के साथ डीजल में ऑटोमेटिक तो दे दिया है, लेकिन 4x4 का ऑप्शन नहीं दिया है। अगर दे देते तो करीब 19.5 लाख रुपए हमारा सारा काम हो जाता, अलॉय हम खुद से लगा लेते, लेकिन नहीं दिया है। तो फिर आपको ये 22 लाख रुपए में जाना ही पड़ेगा अगर आपको सारे ही फंक्शन चाहिए, 4x4 भी चाहिए, डीजल ऑटोमेटिक भी चाहिए। लेकिन अगर कंपटीशन देखें ना, करीब 23 लाख रुपए में आपको इनोवा मिलती है, VX मॉडल आपको ऑफर किया जाता है, सब कुछ आपके सामने रहा है। लेकिन फिर भी जो इनोवा वाली चीज़ है ना, वो इसमें बढ़ के ही आपको मिल रही है। इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव का फंक्शन मिल रहा है, चारों पहियों में पावर मिलेगी, उसके साथ डीजल इंजन भी अच्छा खासा पावरफुल है। लेकिन स्पेस वाइज आप देखेंगे तो इनोवा आगे ही निकलती है, वो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन फीचर फ्रंट देखेंगे अभी आपके सामने है, सभी कुछ है, मतलब ऐसे कोई कमी वाले फंक्शन तो है नहीं। टेरेन मोड आपको इसमें मिलता ही है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता ही है, ORVM फोल्डेबल है, LED हेडलैम्प्स है, मतलब आपकी इनोवा भी कहीं पीछे नहीं है। लेकिन फिर भी बड़ी कड़ी टक्कर दी है, मतलब 22 लाख रुपए के रेंज में सारा ही काम करने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर Z6 आ जाता तो वो इनोवा को ज़्यादा हर्ट करता, क्योंकि अलॉयज हम अपने एंड से लगा सकते थे और करीब 19.5 लाख रुपए में हमें डीजल के साथ 4x4 मिल जाता और ऑटोमेटिक भी मिल जाता। यहाँ पर बेफालतू के आपको 22 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब कंपनी के ठीक है, LED हेडलैम्प्स और ये सारी चीज़ें भी मिल रही है, लेकिन फिर भी कंपटीशन अगर बनाना था इनोवा के ऊपर, बेस मॉडल दे दिया जाता, मतलब Z6 दे दिया जाता 4x4 के साथ, गजब वाली बात हो। अब आइए बात करते हैं Z8 के साथ लग्जरी मॉडल जो है ना, मतलब जिसमें सभी कुछ दिया गया है। काफ़ी लोग कंफ्यूज भी थे कि क्या लॉन्च कर दिया है, तो वो आपके सामने है। इसमें अगर आप पेट्रोल मैनुअल की बात करेंगे तो 18.99 लाख रुपीज़ में कॉस्ट किया गया है, 19 लाख रुपए की रेंज में है। और अगर आप पेट्रोल में ऑटोमेटिक लेते हैं तो वही 21 लाख रुपए की रेंज में है, 2 लाख का डिफरेंस है। और अगर आप डीजल मैनुअल देखते हैं तो 19.5 लाख रुपए में है, 19.49 लाख रुपीज़ में है। और अगर आप डीजल के साथ ऑटोमेटिक देखेंगे तो 21.45 लाख रुपीज़ में है, 21.5 लाख रुपए में है। उसी के साथ अगर आप डीजल में मैनुअल 4 व्हील ड्राइव देखेंगे तो कॉस्ट कर रहा है 21.94 लाख रुपीज़, 22 लाख रुपए के रेंज में है। और अगर हम बात करेंगे ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो यानी कि टॉप एंड वेरिएंट की, यानी कि आप Z8 लग्जरी लीजिए, उसके साथ डीजल आपको ऑफर किया जाए, ऑटोमेटिक का ऑप्शन आप लेंगे, उसके साथ 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन लेंगे, तो ये आपको एक शोरूम कॉस्ट कर रहा है 23.90 लाख रुपीज़, यानी कि आप जा चुके हैं 24 लाख रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में। मतलब जब स्टार्टिंग में इसको लॉन्च किया गया था ना, आपकी 19.49 लाख रुपीज़ की प्राइसिंग दिखाई दी थी Z8 लग्जरी के सामने, जहां पर बात भी सही थी कि केवल आपको डीजल के साथ मैनुअल दिया जाएगा। लेकिन इस सेगमेंट में कौन लेता है मैनुअल, सबको ऑटोमेटिक चाहिए, 4 व्हील ड्राइव चाहिए। तो आज जो रियल प्राइसिंग है ना 24 लाख रुपए वो सामने आई है। उस समय आपने जो कंपटीशन देखा था महिंद्रा की तरफ से भी, वो था फॉर्च्यूनर के साथ, जो कि उनने किया था फॉर्च्यूनर के मतलब स्टार्टिंग और मिड वेरिएंट के ही बीच में रहा था। वहाँ पर एक शोरूम उनकी कॉस्ट आई थी 34.29 लाख रुपीज़। लेकिन यहाँ पर भी देखिए ना 24 लाख रुपए पहुंची गई है गाड़ी। लेकिन फिर भी मैं कहूँ काफ़ी वैल्यू मनी है। वहाँ कहाँ आपको 50 लाख रुपए की रेंज में मिलता है, मतलब 47-45 की रेंज में रहता है। यहाँ पर आपको 24 लाख रुपए में लगभग सब कुछ दिया गया है, 4x4 का ऑप्शन है, मतलब सभी कुछ दिया गया है। तो ये तो कुछ हमने देखा ना प्राइसिंग सेंस में। हाँ, फीचर फ्रंट में आप देखेंगे तो Z8 लग्जरी है, वो आपको क्या देता है ये देखते हैं। अब जैसे नाम पे भी लग्जरी जुड़ गया तो क्या सारे लग्जरी फीचर है वो सब कुछ देखिए। तो पावर सीट आपको मिलेगी ड्राइवर साइड, उसके साथ आपको 12 स्पीकर मिलेंगे सोनी की तरफ से, सेंटर स्पीकर भी दिया जाता है डैशबोर्ड में जिसको माउंट किया गया है। फ्रंट आपको कैमरा ऑफर किया गया है, उसके साथ वायरलेस चार्जिंग ऑफर की गई है। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो आपको R18 18 इंचेस के अलॉयज मिलेंगे, और अगर आप मैनुअल लेते हैं तो 17 इंचेस के अलॉयज है। उसी के साथ आपको कैप्टन सीट का फंक्शन भी दिया जाएगा। हाँ, एक और चीज़ है जो मैं आपको सारी प्राइसिंग बता रहा हूँ ना Z8 लग्जरी वाले मॉडलों की, इसमें एक थोड़ा ग्लिच है कि ये सारी की सारी प्राइसिंग केवल 7 सीटर वाली बता रहा हूँ। अगर आप 6 सीटर लेना चाहते हैं यानी कि कैप्टन सीट वाला आनंद लेना चाहते हैं तो वो 7 सीटर के मुकाबले 20,000 रुपये ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है। यानी कि जो हमने Z8 लग्जरी के डीजल ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव की प्राइसिंग डिस्कस करी थी 23.90 लाख रुपीज़, ये आपको कॉस्ट करेगी 6 सीटरों के साथ 24.10 लाख रुपीज़। मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है, 24 लाख रुपए की रेंज को क्रॉस कर रहा है। मतलब ठीक है, फिर भी 24 लाख रुपए से प्लस में ही जाने वाला 6 सीटर वाला ऑप्शन, सिंपल सी बात है कि 7 सीटर से 20,000 रुपये ज़्यादा महंगा रहेगा 6 सीटर वाला ऑप्शन। लेकिन थर्ड रो में कोई भी एसी वेंट नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तो ये तो हमने कुछ डिटेल में बात करी, सब कुछ क्या फीचर है, क्या सब कुछ प्राइसिंग है। बाकी इस गाड़ी की बुकिंग्स 30 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रही है, सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगी। आप महिंद्रा की डीलरशिप पे भी जा सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपने इसको ऐड टू कार्ड वाला फंक्शन इसमें ले लिया होगा, जिससे आपको ज़्यादा सहूलियत होगी जब आप 30 तारीख को करने वाले हैं, क्योंकि सर्वर में बहुत ज़्यादा लोड आएगा, क्योंकि बहुत जल्दी बुकिंग्स होने वाली है। और पहले करीब 25,000 कस्टमर्स को ही डिलीवरी देने वाले हैं, उसके बाद मतलब बुकिंग्स लेने वाले 25,000 कस्टमरों की, और दिसंबर 2022 तक 20,000 डिलीवरियाँ महिंद्रा कर देगा। मतलब ज़्यादा वेटिंग आपको नहीं करवाने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, सब कुछ डिटेल में
मैंने आपको देने की कोशिश करी है। अब जो इसका Z8 वाला वेरिएंट है ना, वो सही सही आपको वैल्यू दे देगा। मतलब अगर आपको पावर ड्राइवर सीट और सारे फंक्शनिंग अगर चाहिए तो Z8 लग्जरी आप ले सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें Z6 होता, जिसमें आपको डीजल के साथ ऑटोमेटिक तो मिल ही रहा है और 4x4 का ऑप्शन भी मिल जाता, तो वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होता। और जो इनोवा और जो सारी मार्केट है ना, बिल्कुल कंपीट हो सकती थी बहुत बढ़िया तरीके से। महिंद्रा अपनी अलॉयस को दे सकता था एक्सेसरीज में, उसमें क्या दिक्कत थी। बाकी अगर आप बजट के साथ है तो जो Z4 वाला वेरिएंट है वो भी आपको सभी कुछ ऑफर कर रहा है। डीजल के साथ ऑटोमेटिक है, उसके साथ आपको 4x4 का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसको महिंद्रा एक्सप्लोर कर रही है। सिंपल भाषा में कहे तो 4 व्हील ड्राइव कहना ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन अगर महिंद्रा अपने Z6 वेरिएंट को भी लाती, डीजल ऑटोमेटिक तो ऑफर कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें अगर 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया जाता तो 19.5 लाख रुपए में वो मॉडल कॉस्ट करता और 20 लाख रुपए की नीचे की मार्केट बिल्कुल एक किंग बन सकता था। महिंद्रा अपने अलॉयस को एज एन एक्सेसरी में दे सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी आपको 22 लाख रुपए खर्च करके Z8 में जाना पड़ेगा और करीब 24 लाख रुपए खर्च करके आपको Z8 लग्जरी की ओर जाना पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर है। अब ये तो एक शोरूम की प्राइस है, लेकिन अगर आप ऑन रोड देखेंगे तो करीब 2.5 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक और इसमें प्रीमियम जोड़िए, यानी कि 26 से लेकर 27 लाख की रेंज में आपको स्कॉर्पियो इनका टॉप एंड मॉडल मिलेगा सारे फंक्शन के साथ। मेरी तरफ से जो Z8 है और जो Z4 है वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। आप अपनी राय में ज़रूर दीजिए। मिलता है ऐसी और नई वीडियोस के साथ, नई नई गाड़ी आपके लिए आते रहेगी। इसका एक डिटेल रिव्यू भी आपके लिए लाना है, बताऊंगा मैं कब आने वाला है। तब तक मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।